हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए, इस बात में कतई कोई दुराहे नहीं है, लेकिन हर न्याय का क्रेडिट मुझे ही मिले, हर न्याय के पीछे मेरा ही नाम हो और इस क्रेडिट की होड़ को इतना आगे बढ़ा दिया जाए कि हमारे अलावा राजस्थान में कोई न्याय दे ही नहीं सकता। ये कहां तक ठीक है? ये वाकई राजस्थान में एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। संविदा कर्मी दीपक खरवाल और उनके निधन पर तकरीबन तमाम सारा राज्य दुखी था। उनके परिजन भी बहुत ज्यादा दुखी थे। अस्पताल के पूरे मैकेनिज्म ने, पुलिस ने, सब ने वहां पर पहुंचकर कहीं ना कहीं अपनी अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी और उन कार्रवाइयों के चलते तुरंत ही एक धरना दे दिया गया। धरना हनुमान बेनीवाल ने दिया, हनुमान बेनीवाल के समर्थकों ने दिया कि पूरा न्याय मिले। लेकिन क्या यह सोचा गया कि अगर नहीं न्याय मिल रहा था तब धरना दें? अगर कोई नहीं न्याय दे रहा हो उससे संघर्ष करें? मिलते हुए न्याय पे क्रेडिट लेने पहुंच जाएं, यह कहां तक ठीक है? यह सब कुछ हम मन से नहीं कह रहे। सोशल मीडिया पर दो तरह की चीजें सामने आ रही है। एक तरफ हनुमान बेनीवाल तमाम सारे लोगों के साथ धरनों पर बैठे हुए हैं और उसके बाद वो वार्ता कर रहे हैं। वार्ता करने के बाद कह रहे हैं कि मैंने मुआवजा भी नक्की करा दिया, संविदा पे नौकरी भी नक्की करा दी, सब कुछ नक्की करा दिया है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर और सामने आ रही है। सबसे पहले आप हनुमान बेनीवाल धरने के बाद में क्या कह रहे हैं, उस तस्वीर को सुनिए। निश्चित रूप से जो भी परेशानियां रही, बेरोजगारी के साथ साथ और जो परेशानियां रही, वो अपने साथियों के संघर्ष भी कर रहे थे। राजस्थान के अंदर जो संविदा कर्मी हड़ताल पे चलते हैं पूरे राजस्थान के 23 से ज्यादा जिला मुख्यालयों पे, और उसके बाद जो आमने सामने हुए सरकारी तंत्र, वो भी एक चिंताजनक विषय। लेकिन इस सारी जो बातचीत है, हमने दोबारा मुद्दे पर बातचीत की और हमारे कमिश्नर साहब बाबूलाल जी, दीपक जी महेश्वरी और तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी और जितने भी टॉप लेवल पर जो हम बात कर सकते हैं, हमने बात बिंदुवार में आपको बता दूं कि सबसे पहले जो संविदा पे दीपक की पत्नी को मेडिकल कॉलेज के अंदर नौकरी की हाथ सरकार ने भरी है। ताली मत बजाना भाई, कोई भी सुनते जाओ। दूसरा मुआवजे की मांग थी, जिसमें सारी आपकी यूनियन, मेडिकल कॉलेज, सरकार, ये सब मिलकर मुआवजे की राशि अभी तक तय नहीं हो पाई। लेकिन जितना मुआवजा अपने चाहे लिखा है उसके अंदर, उसके लगभग हम इकट्ठा करके, जिसमें आरएलपी पार्टी का मेरा भी सहयोग रहेगा। 5 लाख रुपए आरएलपी पार्टी की तरफ से मैं भी घोषणा करता हूँ इस परिवार के लिए, क्योंकि इन परिस्थितियों में आदमी की क्या मनोदशा होती होगी, पत्नी की जो प्रेग्नेंट है उसकी क्या दशा होगी, छोटा बेटा है उस पर क्या गुजरी, पूरा राजस्थान जो भी देख रहा है। आज पूरे राजस्थान के अंदर हर आंखें नम है और इस तरह की घटनाएं राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से कहीं न कहीं सिस्टम लैप्स हुआ है, कहीं न कहीं दुखदायी घटना है, और जितना हम कर सकते हैं परिवार के लिए। बाबूलाल जी आए, इनको धन्यवाद। बाबूलाल जी पे अपनी बात रखें। एक परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास से घर, पालनहार और संविदा वाले हमारे जो संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, नर्सिंग संविदा कर्मी, इन सबको खाली पोस्ट के हिसाब से सरकार प्रस्ताव भेज रही। हाईकोर्ट के अंदर कुछ आज फैसला आया था, उसका एक बार एग्जामिन भी करवा रहे हैं और खाली पोस्ट जो भी वो इनके भरेंगे, और बाकी भी हम इनके साथ खड़े हैं। ये सरकार से मोटे स्तर पे हमारी बात हो गई और सरकार की तरफ से बाबूलाल, और एक ये भी बात हो गई कि आपस में जो छोटा मोटा हो गया, देखिए दुखद घटना थी, लेकिन जिसमें आपस में किसी तरह का हम चाहेंगे कोई केस मुकदमा नहीं हो। मेरी तरफ से ऐसा नहीं होना चाहिए। नई शुरुआत अपने को सबको करनी चाहिए। दोनों तरफ भी मुझे पता है, मैंने देखी थी छोटे भी, तो इस घटना की निंदा करता हूँ। नहीं होनी चाहिए। कहीं न कहीं हो जाता, अंधेरा था, और मैं आप सबको इस बात का धन्यवाद दूंगा कि अंधेरे के अंदर भी आपने भरोसा जताया हमारे ऊपर, सरकार के ऊपर। दीपक जी जो सुबह से लगे हुए थे बच्चों के पक्ष के अंदर है, ये भी बहुत परेशान है। कोई मेरी इसके अंदर जो
हॉस्पिटल देना ना कर होता है। तो दीपक जी इस बात को लेकर परेशान भी, हम सब ने मिलकर ये तय किया कि अच्छा पैकेज जो इस परिवार के लिए, क्योंकि परिवार से दीपक के जाने के बाद अब इनकी पत्नी, बच्चे, माता जी, इनको हम और क्या मदद कर सकते हैं। जाने वाला चला गया, जो मदद होती है आर्थिक मदद होती है आज के जमाने के अंदर, नौकरी के साथ साथ आर्थिक पैकेज। और आप सब जो राजस्थान में संघर्ष करें, मैं इस संघर्ष में आपके साथ हूँ। सरकार से हमारी बात भी निश्चित रूप से जितना कानूनी पेचीदगियों को हटाते हुए जितना हम कर पाएंगे उतना राजस्थान की सरकार आपके लिए मदद करेगी। इन बातों पर हमारी सारी सहमति बन गई। इस वक्तव्य के मुताबिक जो कुछ भी मुआवजा मिला, जो कुछ भी न्याय मिला, उसके पीछे केवल और केवल हनुमान बेनीवाल है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर इसी सोशल मीडिया पर और सामने आई है, जो शायद बहुत ज्यादा वायरल नहीं कर रहे लोग, क्योंकि वायरल हनुमान बेनीवाल के समर्थक ही करते हैं। उस तस्वीर में क्या सुनने मिल रहा है? मृतक के परिजन बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके शव को ले जाया जाए, लेकिन बाहर जो लोग धरना कर रहे हैं वो ले जाने नहीं दे रहे। क्या ये क्रेडिट लेने की असली सच्चाई है? और क्या ये सवाल खड़ा करती है कि हनुमान बेनीवाल इस प्रकरण में हीरो है या विलन है? देखिए, सुनिए ये पूरा वीडियो और समझिए कि क्या सिक्के के इतर साइड भी एक और पहलू है। न्याय दिलवाना बेहद अच्छी बात है, लेकिन हर बार न्याय का क्रेडिट लेने का ये होड़ में क्या हम किसी दुखी परिवार को तंग तो नहीं कर रहे, ये भी सोचना होगा। पहले ये वीडियो देखिए। क्या नाम है आपका? महेश कुमार खारवाल। अच्छा, क्या मृतक के क्या लगते हो आप? भाई हो? छोटे भाई या बड़े भाई? अच्छा, अब यहाँ मोर्चरी में क्यों बैठे हो? भाई का सब लेने के लिए बैठा हूँ। भाई का सब लेने के लिए। पोस्टमार्टम हो गया? हाँ, तो क्यों नहीं ले जा पा रहे? बाहर ये भीड़ ले जाने नहीं दे रही। बाहर भीड़ ले जाने नहीं दे रहे। आप ले जाना चाह रहे हो? ले जाना चाह रहे। अच्छा, ठीक है। आप क्या लगते हो मृतक के? मैं ताऊ जी हूँ। क्या नाम है आपका? गोपाल सिंह है मेरा। गोपाल सिंह जी? जी। अच्छा, तो आप बॉडी ले जाना चाह रहे हो? हाँ जी, हम मेरे बच्चे की बॉडी ले जाना चाह रहे हैं। पोस्टमार्टम हो चुका। पोस्टमार्टम हो गया, अब क्यों नहीं ले जा पा रहे? ये बाहर जो उलट कर रखा है। आपकी कोई सहमति नहीं है उनसे? ना कोई सहमति, किसी प्रकार की कोई सहमति मेरी नहीं? तो ये सहमति है मेरे बच्चे की जांच हो। तो ये दोनों तस्वीरें आपने देखी। इन दोनों तस्वीरों को देखकर ये निर्णय हम आप पर छोड़ते हैं कि जहां काम नहीं हो रहा है वहां संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए, लोकतंत्र का रास्ता अपनाना चाहिए, धरने देने चाहिए और उससे बातें मनवानी भी चाहिए। हनुमान बेनीवाल बधाई के पात्र हैं बहुत सारी मांगे मनवाने के लिए, चाहे वो सूरज माली हो, चाहे वो जोजरी हो, चाहे वो लूणी हो, चाहे वो एसआई भर्ती हो। लेकिन इस केस में क्या ये दूसरा पहलू जो दिख रहा था वो एक सवाल खड़ा नहीं करता? आप न्याय दिलवाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर न्याय का होड़ लेना, हर न्याय में क्रेडिट की होड़ लेना कहां तक ठीक है? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।